हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्कोहल। तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने देखा था अल्कोहल के रासायनिक गुणों के बारे में। आज उन्हीं को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है ऑक्सीडेशन को लेकर, यानी आज हम लोग कराने वाले हैं अल्कोहल का ऑक्सीकरण। तो सबसे पहली बात कि जब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन तो जब हम लोग अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण और 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण, तीनों के ही अलग अलग रासायनिक गुण हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग उसको सीखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा ऑक्सीकरण में वो होगा ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। क्या होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, यानी 1 डिग्री अल्कोहल का हमें क्या कराना है? ऑक्सीकरण। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अल्कोहल का ऑक्सीकरण अम्लीय KMnO4 के उपस्थिति में कराने पर हमें एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं जो पुनः ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्जिलिक एसिड में परिवर्तित हो जाते हैं। तो बात करते हैं हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण की। तो जब भी हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे, किसके साथ कराएंगे? अम्लीय KMnO4 की उपस्थिति में। उत्प्रेरक में हम लोग क्या लेंगे? अम्लीय KMnO4। जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो अभिक्रिया के पहले चरण में हमें प्राप्त होगा एल्डिहाइड। क्या प्राप्त होगा? एल्डिहाइड। और फिर एल्डिहाइड जो है वो पुनः ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्जिलिक एसिड में बदल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें एक नियम है कि जब भी हम लोग अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो जो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होगा वो समान कार्बन का प्राप्त होगा। यानी अल्कोहल अगर 2 कार्बन का है तो एल्डिहाइड भी 2 कार्बन का ही प्राप्त होगा। और फिर एल्डिहाइड जो है वो पुनः ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्जिलिक एसिड में बदल जाएगा। तो कार्बोक्जिलिक एसिड में भी जो कार्बन की संख्या है वो समान होगी। तो दोनों ही स्थिति में हमारे कार्बन परमाणु की संख्या घटेगी नहीं। क्लियर? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक अल्कोहल लेने वाले हैं, CH3 CH2OH। हमारे पास अल्कोहल है और इस अल्कोहल का हम लोग कराने वाले हैं ऑक्सीकरण। और किसकी उपस्थिति में? अम्लीय KMnO4। जब हम लोग अम्लीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये जो कार्बन है इसमें जो हमारा एक हाइड्रोजन परमाणु है ये जो टूटेगा बॉन्ड CH2 में, ये जो दोनों हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये टूटेगा। और जब ये टूटेगा तो 2 मुक्त इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर उपस्थित हो जाएंगे और इधर से जुड़ा है O और H, CH3। यही है हमारा। सबसे पहले 2 हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा और दोनों हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा? H2O। तो 2 हाइड्रोजन जो हमारे कार्बन से निकला वो O के साथ क्या बनाया? H2O। और ये कौन से कार्बन से निकलेगा? जहां पर OH जुड़ा है। जिस कार्बन से OH जुड़ा है उसी कार्बन से हाइड्रोजन का विस्थापन होगा। अब जो हमारे पास 2 मुक्त इलेक्ट्रॉन है
इसमें से ये जो हाइड्रोजन परमाणु है ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन परमाणु पर और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन परमाणु पर। अब ये कार्बन और ऑक्सीजन आपस में एक बॉन्ड बना लेगा। तो कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ गया? 2 बॉन्ड से, और एक हाइड्रोजन आकर कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ जो हमारा यौगिक प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ? CH3C। और ये जो C है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है और एक तरफ हाइड्रोजन, और ये हमारा हो गया एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह। किसका क्रियात्मक समूह? एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह। तो हमारे पास 2 कार्बन का अल्कोहल था, हमारे पास क्या था? 2 कार्बन का अल्कोहल, और 2 कार्बन के अल्कोहल से हमें प्राप्त हो गया 2 कार्बन का एल्डिहाइड, जिसे हम लोग बोलते हैं इथेनॉल, और 2 कार्बन के अल्कोहल को इथेनॉल। ठीक, अब हमारा जो ये एल्डिहाइड है ये पुनः ऑक्सीकृत होगा। हमारा जो एल्डिहाइड है ये पुनः ऑक्सीकृत होगा, और जब ये पुनः ऑक्सीकृत होगा तो ऑक्सीजन जो है वो इस कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड फिर से टूटेगा। अब ये जब बॉन्ड टूटेगा तो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, और ऑक्सीजन जो है वो बीच में आकर दोनों तरफ से बॉन्ड बना लेगा। यानी कि हमारा जो यहाँ एल्डिहाइड है जब इसके साथ ऑक्सीकृत होगा तो CH3C डबल बॉन्ड O इस कार्बन से जुड़ जाएगा ऑक्सीजन और उससे जुड़ जाएगा H। तो हमें प्राप्त हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड 2 कार्बन का, जिसे हम लोग कहते हैं इथेनोइक एसिड। तो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि जब हमारे पास अल्कोहल हो और अल्कोहल का हम लोग ऑक्सीकरण करा रहे हैं अम्लीय KMnO4 की उपस्थिति में, तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन होगा ऑक्सीजन के साथ और यौगिक बनाएगा H2O, और C के साथ जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा और एल्डिहाइड का निर्माण करेगा। और ये जो हमारा एल्डिहाइड है पुनः ऑक्सीकृत होगा और एल्डिहाइड से क्या बना देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और दोनों ही प्रक्रिया में हमारे कार्बन की संख्या समान होगी, दोनों ही प्रक्रिया में हमारे कार्बन की संख्या समान होगी। अगर हमारे पास 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का ही एल्डिहाइड प्राप्त होगा और 2 कार्बन का ही कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। चलिए हम लोग एक और एग्जांपल पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक और एग्जांपल की। तो हम इस बार हम लोग ले रहे हैं 3 कार्बन का अल्कोहल CH3 CH2 CH2OH। हमारे पास कितने कार्बन का अल्कोहल है? 3 कार्बन का। और अब हम लोग इसका करने वाले हैं ऑक्सीकरण, किसके उपस्थिति में? अम्लीय KMnO4 की उपस्थिति में। तो जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें जो 2 हाइड्रोजन परमाणु है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा? H2O। क्या बनाएगा? H2O। अब जो हमारा कार्बन है CH3 उसके साथ जुड़ा है CH2, उसके साथ है कार्बन। अब ये कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ेगा और उसके साथ है हाइड्रोजन। तो ये बन गया हमारा एल्डिहाइड। क्या बन गया? एल्डिहाइड। 3 कार्बन का अल्कोहल है हमारा, तो 1 2 3 प्रोपेन 1 पे ऑल। क्या है हमारा? प्रोपेन 1 पे ऑल। और 3 कार्बन का एल्डिहाइड है, 3 कार्बन है तो प्रोपेनल। एल्डिहाइड में हमें क्रियात्मक समूह को स्थान देना नहीं पड़ता है क्योंकि 1 नंबर पर ही हमेशा जुड़ा रहता है। चलिए बात करते हैं हम लोग। अब जो हमारा एल्डिहाइड है ये ऑक्सीकृत होगा, ये जो हमारा एल्डिहाइड है ये ऑक्सीकृत होगा फिर से, और ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा CH3
CH2 C डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन से आकर जुड़ेगा O और उससे जुड़ेगा H। तो हमें प्राप्त हो गया 3 कार्बन का कार्बोनिलिक एसिड प्रोपेनोइक एसिड। क्या प्राप्त हुआ हमें? प्रोपेनोइक एसिड। तो हम लोगों के पास था प्रोपेन 1 पे और उससे हम लोगों ने पहले क्या बनाया? प्रोपेनल, और फिर प्रोपेनल के बाद उसका ऑक्सीकृत होकर वो खुद क्या बन गया? प्रोपेनोइक एसिड। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या समान होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कार्बन परमाणु की संख्या समान होती है। समान कार्बन वाला अल्कोहल लेंगे तो समान कार्बन वाला कार्बोनिलिक एसिड प्राप्त होगा। क्लियर? चलिए इसे एक बार कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम लोग चलने वाले हैं 2 डिग्री अल्कोहल पर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंडरी अल्कोहल को लेकर। हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने वाले हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण कॉम HNO3 के साथ कराने पर हमें समान कार्बन वाला कीटोन प्राप्त होता है, जो पुनः ऑक्सीकृत होकर एक कम कार्बन का कार्बोनिलिक एसिड प्राप्त होता है। बात करते हैं हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल के बारे में। तो जब हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे, हमें सबसे पहले प्राप्त होगा कीटोन। क्या प्राप्त होगा? कीटोन। और वो जो कीटोन प्राप्त होगा वो समान कार्बन का प्राप्त होगा, यानी जितने कार्बन का हम लोग अल्कोहल लेंगे उतने ही कार्बन का हमारा कीटोन प्राप्त होगा। और जब वो कीटोन पुनः ऑक्सीकृत करेगा तो एक कम कार्बन का हमें प्राप्त होगा कार्बोनिलिक एसिड। यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल में जब हम लोग कार्बोनिलिक एसिड का निर्माण करेंगे तो कार्बन परमाणु की संख्या घटेगी। कार्बन परमाणु की संख्या क्या होगी? घटेगी। शुरू में समान कार्बन का कीटोन प्राप्त होगा, लेकिन उसके बाद हमें एक कम कार्बन का कार्बोनिलिक एसिड प्राप्त होगा। क्लियर? तो चलते हैं हम लोग एग्जांपल्स की ओर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल की। CH3 CHOH CH3, ये हो गया हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। और सबसे पहले हम लोग इसे कराने वाले हैं ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण कराएंगे कॉम HNO3 के साथ। तो जब ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये जो दोनों हाइड्रोजन परमाणु है ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा और 2 H2 और 1 O क्या मिलकर बाहर जाएगा? H2O। ठीक है? तो हमारा जो यहाँ पर था क्या था? CHOH, इसमें एक H और एक H, 2 H, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, H2O निकला। अब ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ जो पहले सिंगल बॉन्ड से जुड़ा था अब जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड से और बन जाएगा कीटोन। क्या बन जाएगा? कीटोन। और ये जो कीटोन है यहाँ पर हमारा अल्कोहल 3 कार्बन का है और कीटोन भी 3 कार्बन का है। अब हमारा जो कीटोन है वो पुनः
करेगा और जब वह ऑक्सीकरण करेगा पुनः, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कैसे ब्रेक होगा। CH3 C डबल बॉन्ड O, ये दोनों कार्बन का बॉन्ड टूटेगा, यानी C और CH3 के बीच बॉन्ड टूट जाएगा और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन CH3 के पास। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए, अब जो हमारा यहाँ पर CH3 में 3 हाइड्रोजन परमाणु है। कितने हाइड्रोजन परमाणु है? 3। ये तीनों अपना बॉन्ड तोड़ेगा, तो कार्बन के पास टोटल 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए क्योंकि उसके चारों बॉन्ड टूट गए और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है। अब 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा और एक H जो है वो कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं। तो जब हम लोग तोड़ेंगे तो किस प्रकार तोड़ेंगे वो देखना है। ये जो कार्बन है वो सबके साथ अपना बॉन्ड तोड़ेगा और 2 ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाएगा CO2, क्योंकि जब ये कार्बन है और इसके पास जब बॉन्ड टूटेगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो जाएगी और 2 ऑक्सीजन आकर इसके साथ CO2 बना लेगा। क्लियर? और 2 हाइड्रोजन परमाणु जो है इसका 2 हाइड्रोजन परमाणु एक ऑक्सीजन के साथ बनाएगा H2O। अब इसके पास बच गया एक हाइड्रोजन। क्लियर? और उस हाइड्रोजन के पास भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है और इस कार्बन के पास भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है और यहां से जो एक ऑक्सीजन परमाणु है वो आकर दोनों के साथ बॉन्ड बनाएगा, यानी कि O के साथ यहां जुड़ गया है हमारा H और बन गया है हमारा कार्बोजेनिक एसिड। कितने कार्बन का? 2 कार्बन, एक और एक 2 कार्बन, यानी हमें प्राप्त हुआ इथेनोइक एसिड। क्या प्राप्त हुआ? इथेनोइक एसिड। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास है 2 डिग्री अल्कोहल जिसका नाम है प्रोपेन 2पेऑल। 1 2 3 कार्बन प्रोपेन 2पेऑल और इससे हमें प्राप्त हुआ प्रोपेन 2पेऑन। समान कार्बन का कीटोन प्राप्त हुआ। अब ये कीटोन पुनः ऑक्सीकृत होकर किसका निर्माण किया? कार्बोजेनिक एसिड, और इसमें कार्बन की संख्या घट गई। पहले हमारे पास 3 था, अब हमारे पास 2 आ गया। ये जो कार्बन है वो 2 ऑक्सीजन के साथ बाहर जाएगा CO2। यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन है वो एक और के साथ बाहर जाएगा H2O। अब जो हमारा ये कार्बन था उसके साथ आकर जुड़ गया एक ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के दूसरे तरफ आकर जुड़ गया H और बनाया कार्बोजेनिक एसिड। क्या बनाया? कार्बोजेनिक एसिड। तो यहाँ पर टोटल 1 2 और 2 4, कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी? 4। हम लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे? 4। एनी प्रॉब्लम? चलिए एक और एग्जांपल हम लोग इसके ऊपर देखते हैं क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्ट इसका क्या है, लेंथी है। हमें ये देखना है कि बॉन्ड कहां से ब्रेक होता है और कौन किसके साथ आकर जुड़कर यौगिक का निर्माण करता है। चलिए बात करते हैं हम लोग एक और एग्जांपल की। CH3 CH2 CH OH CH3, ये हो गया हमारा 2 डिग्री अल्कोहल और इसका हम लोग करा रहे हैं ऑक्सीकरण। किसकी उपस्थिति में? कॉन्क HNO3 की उपस्थिति में। तो जब अभिक्रिया कराएंगे तो 2 हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन होगा और एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ क्या बाहर जाएगा? H2O। अब हमारा यहाँ हो गया CH3 CH2C, उसके साथ जुड़ा है CH3 और इसके साथ जुड़ा है O। दोनों के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो आपस में जुड़कर डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा, तो हमें प्राप्त हुआ कीटोन। अब ये कीटोन पुनः ऑक्सीकृत होगा
और जब यह पुनः ऑक्सीकृत होगा तो सबसे पहले ये जो कार्बन है वो दो ऑक्सीजन के साथ बनाएगा CO2, इसका दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ H2O। अब हम लोग बात करते हैं कार्बन की श्रृंखला CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। अब इस कार्बन के पास जो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है उससे आकर जुड़ेगा O, और जो एक हाइड्रोजन बच गया है वो इसके साथ जुड़कर कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करेगा। तो हमारे पास शुरू में 4 कार्बन था और हमें प्राप्त हुआ 3 कार्बन। तो कार्बन परमाणु की संख्या कहां पर घटी? जब वह पुनः ऑक्सीकृत हुआ। अल्कोहल से कीटोन हमें समान कार्बन का प्राप्त हुआ है। चलिए देखते हैं नामकरण 1 2 3 4। 4 कार्बन ब्यूटेन, और ब्यूटेन में 2 पर क्या है? ऑल। 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन ब्यूटेन, और ब्यूटेन में 2 पर क्या है? ऑन। कीटोन है तो OH लगता है, अल्कोहल है तो OL लगता है। और यहाँ पर 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड। क्या नाम हो गया हमारा? प्रोपेनोइक एसिड। तो हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करा रहे हैं तो पहले अल्कोहल से प्राप्त होता है कीटोन, और फिर कीटोन से हमें प्राप्त होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरे चरण में कार्बन की संख्या घट जाती है। चलिए इसे कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम लोग चलने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण CONH3 के साथ कराने पर कीटोन प्राप्त होते हैं जो पुनः ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करते हैं। चलिए इस अभिक्रिया में एक खास नियम है कि दोनों ही स्टेप में कार्बन परमाणु की संख्या घटेगी। 3 डिग्री अल्कोहल का जब हम लोग ऑक्सीकरण कराएंगे तो दोनों ही स्टेप में कार्बन परमाणु की संख्या घटेगी। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं शुरू में हमें क्या प्राप्त होगा? कीटोन। शुरू में क्या प्राप्त होगा? कीटोन, और उसके बाद फिर क्या प्राप्त होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एग्जांपल की। हमारे पास है एक 3 डिग्री का अल्कोहल, और जब हम लोग इसका ऑक्सीकरण कराएंगे CONH3 की उपस्थिति में तो सबसे पहले हमें प्राप्त होगा कीटोन। अब देखिए ये जो कार्बन की श्रृंखला है वो बॉन्ड अपना ब्रेक करेगी, और ये जो कार्बन है वो 2 ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाएगा CO2, 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा H2O। अब देखिएगा हमारे पास CH3 है, और उसके बाद जो दूसरा कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, और उसके साथ जुड़ा है CH3। ठीक है, अब यहाँ जो एक हाइड्रोजन परमाणु है और यहाँ जो 3 हाइड्रोजन परमाणु है, टोटल हो गए 4 हाइड्रोजन परमाणु जो बनाएंगे 2H2O। तो 4 हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु के साथ जल का निर्माण किया, और ये जो बच गया कार्बन परमाणु वो 2 ऑक्सीजन के साथ बनाएगा CO2।
अब देखिए यहाँ पर जब हमें कीटोन प्राप्त हुआ, अब हमारे पास 3 कार्बन है। कितना कार्बन है? 3 कार्बन। और अब हम लोग जो कीटोन लेंगे उसका हम लोग ऑक्सीकरण कराएंगे। तो ये पहले जैसा हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O है, और ये जो कार्बन है सबसे पहले O के साथ CO2, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन H2O, और ये जो कार्बन है उसके साथ आकर जुड़ेगा O और एक बच गया H। तो हमें 2 कार्बन का प्राप्त हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करा रहे हैं तो अल्कोहल से सबसे पहले हमें प्राप्त हो रहा है कीटोन, और फिर कीटोन का जब ऑक्सीकरण करा रहे हैं तब हमें प्राप्त हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या है? तो देखिए 1 2 3, बात करते हैं 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं प्रोपेनॉल। तो प्रोपेन पर ऑल कहां पर है? 2 नंबर पर, और 2 नंबर पर प्रतिस्थापित, तो नाम हो जाएगा 2 पे मिथाइल प्रोपेन 2 पे ऑल, और ये हो गया हमारा 3 कार्बन का प्रोपेन 2 पे ऑन। तो हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करा रहे हैं तो दोनों ही स्थिति में कार्बन परमाणु की संख्या घटेगी। तो एक बार रिवाइज करा देते हैं। जब 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा समान कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। जब 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे एक कम कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा, और जब 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो दोनों ही स्टेप में कार्बन परमाणु की संख्या घटेगी। तो आज के सेशन में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन के टॉपिक्स को कंप्लीट किया है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।